कभी देखा होगा कि जिस छोटे बच्चे से कोई संगीन गलती हो जाए और उसको अंदाज़ा हो कि उसके वालिद उससे आगाह हो गए हैं, तो वो किस तरह हाँफता है, कांपता है, लरसता है, परेशान होता है कि अब मुझे मार पड़ेगी। हमने ये देखा है कि क्लास रूम्स के अंदर जो असातिज़ा कुछ मिजाज के सख्त होते थे, उनके तलबा से अगर कोई कोताही किसी वक्त सरजद हो जाती तो उन बच्चों का वजूद गर्मियों में भी इस तरह कांपता जैसे सर्दियों के ठिठुरते मौसम में कांपता है कि मुझे अब सज़ा मिलेगी। इनको तो पता चल गया है मेरी गलती निकल आई। ये तसव्वुर इंसान के रोंगटे खड़े कर देता, लेकिन अगर वही उस्ताद या वही वालिद आते ही बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखे और कहे बेटा कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो ही जाती हैं, आइंदा ऐसा काम ना करना, और अगर इससे भी ज़्यादा वो थोड़ा सा आगे बढ़े और अपनी गर्दन को झुका के उस बच्चे के सर पर एक बोसा दे डाले, तो उस बच्चे को यूं सुकून होता है कि जैसे वो समझता है मैं हर गर्दाब से निकल के ठंडक की तरफ आ गया हूँ, बिला मिसाल व बिला तशबीह। मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है, ए महबूब फरमा दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, रब की नाफरमानी की है, अपनी जान को दोज़ख का माज़अल्लाह सजावार कर लिया है, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, मेरे उन बंदों से फरमा दें क्या ये अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये थी माफ़ी। और वो जो मैंने कहा ना ज़रा गर्दन झुकाए और फिर पेशानी भी चूम ले, बिला मिसालो बिला तशबीह, आगे फरमा इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ये इस होने वाली इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मालिक ये एक दफ़ा ही होगा, ये आज ही रहमत आई है ऐसा है? फरमाया नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला। ये उस करीम का हमेशा का तरीका है कि वो गफूर भी है और वो रहीम भी, माफ़ कर देता है। और इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। मुझे बताइए, हाँफते कांपते लरसते सहमे डरते कब कभी वजूद पे तारी हुई बंदे मैदाने महशर में जमा हो, उन्होंने खबर हो कि डायरी तो खुल गई, ऑडियो वीडियो तो चल गई, पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए, छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहां तक आ गई, बंदा डरे कांपे और अचानक आवाज़े करम आए, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है, उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है वो तसल्ली क्या? इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श दे। दोस्तों, शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरीब, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहें तो हल एक ही है, इधर उधर ना देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करें और ये ज़हन बनाएं को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब क़यामत वाले दिन अल्लाह उन लोगों को अजर अता करेगा ना जिन पर दुनिया में मुश्किलात आती रही, तो फरमाया वो लोग सोचेंगे कि ये तो मुश्किलात थोड़ी थी, काश कभी ज़्यादा आ जाती ना, काश हमारे वजूद कैंचियों से काट दिए जाते। वो लोग सोचेंगे, और वो भी सोचेंगे जिन पर मुश्किलात नहीं आई थी कि काश कभी हम भी इस चक्की से पिस के आते ना, इससे ज्यादा भी कोई अजर हो सकता है कि रब कहता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, जो मुसीबत में सब्र कर दे अल्लाह उसके साथ है। माइयत इलाही उस शख्स को नसीब हो रही, रहमत खुदाबंदी से कभी नजर ना हटाएं। आती रहती हैं मुश्किलात, आते रहते हैं दुख, हो जाती हैं गलतियां, कमजोर है इंसान, कर बैठता है गुनाह भी, लेकिन एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, ते लख गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला, ढाल देता है रहमत का पर्दा, करम हो जाता है।
रहमत इलाही से कभी तवज्जो ना हटे। अपने दिल को ठंडा रखने के लिए, तबीयत को सुकून में रखने के लिए रहमत। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे से गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो रब फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है कि मेरे अलावा माफ़ करने वाला कोई। तो देखो ना वो आ गया है। तो फरिश्ते अपने मालिक की बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो रब फरमाते हैं गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ़ कर दिया है। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे से फिर गलती हो जाती है, वो फिर अर्ज करता है मालिक भूल गया था, गलती हो गई, खता हो गई, गुनाह हो गया। तो अल्लाह फरमाता देखा ना मेरे बंदे को पता है मेरे सिवा माफ़ करने वाला कोई नहीं, तो जाओ गवाह हो जाओ मैंने माफ़ कर दिया। हुजूर फरमाते हैं तीसरी बार फिर गलती हो जाती है, ये फिर आ जाता है। तीसरी बार आके कहता अल्लाह माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहता है पता ना मेरे बंदे को मेरे अलावा माफ़ करने वाला कोई नहीं, गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ़ कर दिया। गोया वो जब जब आता रहता है रब तब तब उसे माफ़ फरमाता रहता है, वो हर वक़्त रहम ही रहम फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं जब उसने मखलूक बनाई थी ना उसी वक़्त उसने अपने अर्श पे लिख दिया था लोगों मेरा गज़ब ज़्यादा नहीं मेरी रहमत ही ज़्यादा है। जिसने बनाने से पहले कहा था बनाने से करूँ शुक्र कितना और फ़ख्र कितना करूँ, तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया और बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। जब हुजूर का उम्मती बनाया था ना तो गुनाह तो बाद में करने थे ना, उम्मती बना के बख्शिश का बंदोबस्त पहले कर दिया है। बख्शिश का बंदोबस्त मैं ज़्यादा नहीं खोल सकता इस बात को, गलती बाद में होनी है, बख्शिश का बंदोबस्त पहले। और हुजूर फरमाते रब ने मखलूक बनाई तो ये लिख दिया कि लोगों याद रखना गजब ज्यादा नहीं है, रहमत ही तुम्हें करम ही ज्यादा मिलेगा। अच्छा हुजूर ना कई कई तरीकों से इस रहमत को बयान करते हैं, कई कई जावियों से, कई कई मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के करम को लोगों के सामने उजागर करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ना एक जंग का मौका था तो एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो बड़ी बेचैन है, बड़ी निढाल है, बड़े करब में है, तड़पती है, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, कभी उससे पूछती कभी इससे सवाल करती, तलाश रही है अपने बच्चे को। तो ये सारा मंजर, ये सारी तस्वीर लोगों की आंखों के सामने, तो उस कर्ब को हर शख्स महसूस कर रहा था, उसकी कैफियत को हर आदमी अपनी आंखों से देख रहा था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ऐन उस वक़्त जब लोहा पूरा गर्म हो गया, ज़हन पूरे तैयार हो गए, तो महबूब ने एक मसला समझाया। हुजूर फरमाने लगे बताओ ना अगर इस खातून को इसका बच्चा मिल जाए जो इतनी तड़प रही है तो क्या उस बच्चे को आग में डाल देगी? तो वो कैफियत सारे देख रहे थे, मिशकात में हदीस मौजूद है। अर्ज की या रसूलल्लाह सवाल ही नहीं पैदा होता, उसका जो दर्द है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो कैफियत है वो तो कुछ और बता देती है। थोड़ी देर के लिए बिछड़ गया है तो इतनी तकलीफ में है, तो गुजारा ये कि वो आग में जला दे। जब जहन यहां तक तैयार हो गए, लोगों का जहन यहां तक तैयार हो गया, तो अब मेरे करीम महबूब की आंखों में आंसू आए। अब हुजूर ने रहमत इलाही का झोंका लोगों को दिया। करीम फरमाने लगे जितना ये अपने बच्चे से प्यार करती है ना, रब करीम इससे बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। बस यहां बात महबूब ने बंद कर दी, यानी फरमाया खोलते रहना। माना क्या है कि अगर ये नहीं ना दोज़ख में फेंकना चाहती अपने बच्चे को, तो रब भी अपने बंदों को सजा नहीं देना चाहता, वो भी उन्हें दोज़ख में जलाना नहीं चाहता, वो भी उन्हें सजाएं देना नहीं चाहता। भाइयों याद रखिएगा और समझिएगा, अपनी तवज्जो हर वक्त अपने मालिक के करम की तरफ रखिए, हर वक्त अल्लाह की अता की तरफ। ये जो मायूस मायूस लोग फिरते हैं ना और मायूस मायूस बातें करते हैं, और ये जो कहते हैं कि मैं बड़ा थक गया हूँ और मैं बड़ा तंग आ गया हूँ और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगी, और हज़रत मैंने बड़ी कोशिश की, जो कदम आगे ले जाता हूँ वही मेरा पीछे होता है। और बाज़ कहते हैं जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मैं ही सारी ज़िंदगी इस तरह क्यों हूँ, फलां जगह भी नाकाम हुआ, फलां जगह भी। और मेरे भाई, जिस तरह का इंसान गुमान करता है रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। तेरी तबीयत ही नहीं बन पा रही कि तू रहमत की तरफ मुतवज्जे हो, तेरा ख्याल ही नहीं बन पा रहा कि उसके करम और अता की तरफ तेरा ध्यान जाए। तूने अपने ऊपर मायूसियां पूरी तरह तारी कर ली है,
بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، قطبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے، ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائیں، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا۔ مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی صحیح نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ۔ وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حالت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں۔ پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں نہیں ہے۔ اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟